नमस्कार, आपण पाहत आहात बहुजन हिताय न्यूज, जनसामान्यांचा बुलंद आवाज। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़ाक़ल बातिल, इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की इस पत्रकार परिषद का मकसद, ये पत्रकार परिषद जो है दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा व इमाम अहमद रज़ा फाउंडेशन की जानिब से बुलाई गई है। और हमारा मकसद व मंशा प्रेस के ज़रिए से, आप लोगों के ज़रिए से शासन और प्रशासन तक हमारे पैगाम हम पहुंचाना चाहते हैं कि संत रामगिरी ने जो इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के ख़िलाफ़ जो बातें की, जो गुस्ताखियाँ की, FIR वगैरह होने के बावजूद भी अब तक उसे गिरफ़्तार नहीं किया गया है। इसी अपील को लेकर और इसी बात को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने आपको बुलाया है, ताकि आपके माध्यम से, आपके ज़रिए से हमारा पैगाम उन तक पहुँचे। उसके बाद एक्शन लिए क्या नहीं हुआ? देखिए, FIR होकर जो है आज 4 से 5 दिन हो गए। औरंगाबाद में तो FIR हुई ही नहीं, ठीक है, सिर्फ निवेदन वगैरह लिए गए हैं, बल्कि अलग अलग ज़िलों से FIR का तज़किरा आया है। मेरे यहाँ एक्शन हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे शख्स को गिरफ़्तार किया जाए वो जो मुल्क के अमन व अमान को ख़राब कर रहा है और दो समाज के दरमियान में इख्तिलाफ का सबब बन रहा है। अगर इसे गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा तो मुल्क का अमन व अमान बिल्कुल ख़राब होगा। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का अमन व अमान ख़राब होगा। दो गुटों में ये इख्तिलाफात चलते रहेंगे। जैसा कि सीएम सपोर्ट कर रहे, सीएम का निषेध करेंगे क्या? बिल्कुल, ये मरकज़ी हुकूमत और इक़्तिदार आला महाराष्ट्र की ये तो बिल्कुल सपोर्ट कर, इन्हीं के इशारे पे तो सब हो रहा है। वरना यही ढोंगी पाखंडी रामगिरी 2017 के 2018 के इसके बयान सुनिए। ये पैगंबर इस्लाम की शान में, उनकी तारीफ़ में ये बयानात दे रहा है, इस्लाम की तारीफ़ में बयानात दे रहा है। लेकिन आज अचानक ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ और इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलने लग जाता है। और फिर उसके फ़ौरन बाद जो है हमारे प्रांत का CM जो है उसके सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। तो हमारी तो समझ में ये आ रहा है कि इसी के इशारे पर ये हो रहा है। सीएम शहर में आए तो काले झंडे ने बताएंगे, एहतजाज करेंगे? बिल्कुल, CM शहर में जो है तो आएगा, काले झंडे भी होंगे, उसका पुतला भी जलाया जाएगा। बिल्कुल, हम धरना आंदोलन करेंगे अगर उसे गिरफ़्तार नहीं किया जाता है, ठीक है। हम तो ये समझते हैं कि मुसलमानों से अमन व अमान उड़ गया है, यानी मुसलमान पर हर तरह की जुल्म ज़्यादत। एक तरफ तो जो है रामगिरी इस तरीके की हरकत करता है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, और एक तरफ मुफ्ती सलमान अज़हरी सिर्फ एक शेर कहते हैं तो उनको जो है जेल बंद की जो है सज़ाएँ दी जाती हैं। हालांकि उन पर किसी किस्म का कोई ऑफेंस नहीं बनता है, उनके उस शेर पर कोई कलम उनके उस शेर पर नहीं लागू होती, लेकिन उन पर पासा लगा दिया जाता है। मुंबई शहर के अंदर गुजरात की ATS आकर के उन्हें गिरफ़्तार करती है। ये है हमारी जो है मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसी कि मुसलमानों को दबाओ और जो है हिंदुओं को खुश करो। ये पॉलिसी पर वो चल रहे हैं। और अब हम तो ये समझते हैं कि इलेक्शन करीब है, तो इस इलेक्शन के करीब में अपने इलेक्शन के एजेंडे के लिए जो है ये नाम नेहाद पार्टी की जानिब से, जो नाम नेहाद शिवसेना मैं कहूँगा, ये शिवसेना नहीं, ये नाम नेहाद शिवसेना है, ये इन्हीं के इशारे पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इलेक्शन में सबक सिखाया जाएगा क्या? बिल्कुल सबक सिखाया जाएगा। और हम तो ये कहते हैं कि हम मुसलमानों से भी ये अपील करते हैं और हमारे गैर मुस्लिम दोस्तों से भी हम ये अपील करते हैं कि ऐसे पाखंडी संतों की बातों में ना आएँ और ना ही ऐसी हुकूमत का आप साथ दें, बल्कि अपने धर्म की तालीमात का खुद मुताला करें। समझ रहे हैं? मैं अपने उन गैर मुस्लिम दोस्तों से भी कहना चाहूँगा, ये संत नहीं, संत के नाम पर धब्बा है। ना ही वेदों में ये तालीम लिखी हुई है जो ये बक रहा है, ना ही भगवत गीता में ये तालीम है जो ये बक रहा है, ना ही रामायण ये तालीम देता है जो ये बक रहा है। कोई भी मज़हब किसी दूसरे मज़हब के भावनाओं को ठेस पहुँचाने की तालीम नहीं देता है। लिहाजा आप अपने मज़हब को पढ़ें। जिस तरीके से अभी मैंने एक इंटरव्यू इसका देखा रामगिरी का, लोकमत टाइम्स गालिबन एक प्रेस रिपोर्टर सवाल कर रहा है कि आप जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ आपने क्यों कहा?
पहली बात तो आपने बयान की थी, तो कहने लगा बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है इसलिए मैंने बयान दिया। तो उस रिपोर्टर ने कहा कि फिर प्रॉफिट का इसमें जिक्र क्यों लाया? तो कहने लगा कि भाई प्रॉफिट ने ये जो काम किया है ये मेरे नज़दीक गलत है और मैं इनके ग्रंथों के हवाले से बता रहा हूँ, जो गलत है मैं गलत उसको कहूँगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी धर्म में कोई एक चीज़ होती है, उस धर्म की वो मान्यता होती है। अगर दूसरा धर्म वाले के नज़दीक वो चीज़ गलत है, ठीक है, तो उसे इजाज़त नहीं देता, ना कानून इजाज़त देता है, ना धर्म इजाज़त देता है, ना आइन इजाज़त देता है कि तुम दूसरे धर्म पर टिप्पणी करो, तुम अपने धर्म पर चलो। अगर यही इजाज़त हमें दी जाए तो फिर हम भी गीता पढ़ करके सुनाएंगे, फिर हम भी रामायण पढ़ करके सुनाएंगे, फिर हम भी वेद पढ़ करके सुनाएंगे कि कितने साल की उम्र में किस किस ने शादी की, किसने अपनी बेटी से शादी की, किसने क्या किया, ये हम भी बता सकते हैं। लेकिन नहीं, हम किसी के धर्म में इंटरफेयर नहीं करते। हम अपने धर्म के प्रचारक हैं, हम इस्लाम की तालीमात को पेश करते हैं। ना ही हमारा मज़हब हमें इसकी तालीम देता है कि दूसरे के धर्म के ख़िलाफ़ टिप्पणी करो और भावनाओं को ठेस पहुँचाओ। लेकिन ये आज से नहीं बल्कि 2014 के बाद से ये बार बार हो रहा है। कहीं किसी जगह पैगम्बर इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है। तो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर इस पाखंडी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जल्द से जल्द, हम जुमा तक कह रहे हैं, इससे पहले भी हमने कहा जुमा तक उसे गिरफ्तार करो, वरना जो है कानूनी दायरे के अंदर रहते हुए हम धरने आंदोलन करेंगे, हम उपोषण करेंगे, हम जेल भरो आंदोलन करेंगे और हम कोर्ट भी जाएंगे। जितने कानूनी दायरे में चीज़ें आती है हम वो सब करेंगे। अगर इसे गिरफ्तार नहीं किया, FIR तुम दर्ज भी कर लोगे और उसे गिरफ्तार नहीं करोगे तो उसके बावजूद हम आंदोलन करेंगे, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी ज़रूरी है। इसी में महाराष्ट्र के अमन व अमान की बका है और मुल्क के अमन व अमान की बका इसी में।